अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। आप लोगों की तैयारी प्रिपरेशन कैसी जा रही है मुख्तलिफ़ टेस्ट के लिए? अच्छा, आज हम बात करेंगे FIA जो है उसकी कुछ पोस्ट अनाउंस हुए थे और उनका जो टेस्ट है वो कंडक्ट हो रहा है अगस्त में 2023 में। ठीक है, अब उसके बारे में आते हैं। उसमें जो है दो बड़े बड़े पोस्ट आए थे। एक का नाम था FIA इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन और उसका स्केल जो है वो BPS 16 होता है। दूसरा जो है आपके साथ वो असिस्टेंट डायरेक्टर है और उसका जो है BPS 17 या BS 17 आप उसको कह दें। FIA है क्या? FIA हमारे साथ जो है एक एजेंसी है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है और इसकी एब्रीविएशन जो है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये जो है वर्क करता है अंडर द सुपरविजन या अंडर द डोमेन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर। ठीक है, अब आपके साथ जो है FIA का जो टेस्ट है वो कंडक्ट कर रहा है। कौन कंडक्ट कर रहा है? फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट कर रहा है और उसमें जो है दो तरह के उसके टेस्ट लिए जाते हैं। पहले जो है उनका एक ही टेस्ट हुआ करता था, MCQs टाइप टेस्ट, लेकिन अभी उनका जो टेस्ट है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया है। एक इसका जो है MCQs टाइप टेस्ट, इसको स्क्रीनिंग भी कहते हैं या ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट कहते हैं, और दूसरा जो है इसका सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है, उसमें पेपर होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप जो है हमारे साथ पेपर, उसमें 100 MCQs होते हैं और टाइम उसका एज़ यूजुअल जितने भी आपके साथ मुख्तलिफ टेस्ट हैं उसके मुताबिक, मतलब 2 hours हैविंग अ टाइम 2 hours, तो 2 hours में आप जो है 100 MCQs को सॉल्व करेंगे। और फिर इसकी क्राइटेरिया है और उस क्राइटेरिया को हम कहते हैं 1:5 मीन। जितने पोस्ट होंगे तो पर पोस्ट के लिए वो लोग जो है 5 कैंडिडेट्स को क्या करते हैं, वो सेलेक्ट करते हैं, शॉर्ट लिस्ट करते हैं। 10 पोस्ट एट्स मीन दैट 50 टॉप 50 जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है और बाकी जितने हैं वो रह जाते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव के लिए। अब ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो है उसकी डिटेल में हम चलते हैं। उसमें हमारे साथ जो है पोर्शंस होते हैं। पहला पोर्शन जो है वो GK मीन जनरल नॉलेज का है। जनरल नॉलेज में से जो है 13 MCQs आते हैं। ठीक है, जनरल नॉलेज मीन आपके साथ करेंसीज़ क्या है, कैपिटल्स क्या है मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की। ठीक है, और लेटेस्ट जितनी भी आपके साथ जो है वो लेटेस्ट जितनी भी बातें हुई हैं जो है वहाँ पर जो रिवोल्यूशंस आए हैं या जो पेंडेमिक्स गुजरा है या जो भी मसले मसाइल हैं, इश्यूज़ हैं, तो उसके बारे में टेस्ट में जो है वो क्वेश्चन आते हैं। और दूसरा पोर्शन जो होता है वो EDS एवरीडे साइंस होता है। एवरीडे साइंस मीन उसमें नॉर्मली केमिस्ट्री, फिज़िक्स एंड बायो से रिलेटेड होता है और उसके अलावा जो है बॉटनी, ज़ूलॉजी, ये सारे उसमें इंक्लूड्स होते हैं। ठीक है, उसकी भी 13 MCQs आते हैं। इसके बाद जो है थर्ड जिनका पोर्शन है वो है बेसिक अर्थमेटिक्स। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स भी इसको कह सकते हैं। उसकी भी 13 MCQs आते हैं और उसमें भी फिर पोर्शन होते हैं। अलजेब्रा होता है, रेशो होता है, परसेंटेज, अर्थमेटिक मीन्स, ज्योमेट्रिक मीन्स, प्रोग्रेशन मीन्स, ये सारे उसमें आते हैं। चौथा जो इसका पोर्शन है वो है करंट अफेयर। करंट अफेयर में से 14 MCQs आते हैं और उसमें नेशनल और इंटरनेशनल जितने भी डेवलपमेंट्स हुए हैं उसके बारे में आप पढ़ेंगे। मतलब पास्ट जितने 2 years में जितने भी डेवलपमेंट्स हुए हैं तो उसके बारे में आप बताएंगे और उसके बारे में आप जो है MCQs आपसे पूछा जाएगा और उसका आप आंसर देंगे। फिफ्थ जो पोर्शन होता है वो होता है पाकिस्तान अफेयर का और इस्लामिक स्टडीज़ या इस्लामियात जिसको हम कहते हैं नॉर्मली। उसके भी हमारे साथ जो है 14 MCQs होते हैं, बेसिक लेवल के होते हैं। और छठा जो इसका पोर्शन होता है 6 नंबर पर वो है FIA एक्ट। FIA एक्ट जो है वो कौन सा है? FIA एक्ट आपके साथ है 1974 का और उसमें भी हमारे साथ टोटल MCQs जो हैं वो कितने होते हैं? वो 14 MCQs होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जब आप ये टेस्ट जो है वो दे देते हैं और उसको क्वालिफाई कर लेते हैं, मीन आप 1:5 के फार्मूले में आ जाते हैं, तो फिर आप लोगों का एक पेपर होता है और उस पेपर को हम कहते हैं सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। ठीक है, उसमें भी 3 पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में जो है वो इंग्लिश ऐसे होता है, 4 ऐसेज होते हैं और उसमें से आपने एक करना होता है और उसके टोटल मार्क्स जो होते हैं ऐसे के वो 14 है। 40 मार्क्स है, सॉरी 40 मार्क्स उसके हैं, मतलब 40 नंबर उसके होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो ऐसे आपने लिखना होता है वो 1000 वर्ड्स का लिखना होता है। 1000 वर्ड्स का आप जो है वो ऐसे लिखेंगे, मतलब आपके वर्ड्स जो हैं वो 1000 से एक्सीड ना करें। ठीक है, और उससे कम भी ना हो तो आप उसके बारे में लिखेंगे। पार्ट 2 जो है आपका, उसमें करंट अफेयर होता है। 3 क्वेश्चन होते हैं, 3 में से आपने 2 करने होते हैं। एक एक क्वेश्चन के जो मार्क्स होते हैं वो 15 होते हैं, 15 टोटल मार्क्स जो है वो 30। पार्ट 3 जो है आपके साथ वो पाकिस्तान स्टडी और इस्लामियात स्टडीज़ से रिलेटेड है। इसमें भी 3 क्वेश्चन होते हैं लेकिन तीनों क्वेश्चन के जो है 2-2 पार्ट्स होते हैं, मतलब एक इस्लामियात का होगा और एक जो है पाकिस्तान स्टडी का होगा।
और इसमें से भी आपने 2 करने होते हैं और उसके टोटल मार्क्स जो हैं वो कितने होते हैं, वो 30 होते हैं। मतलब टोटल आपने अटैम्प्ट करने हैं 5 क्वेश्चंस को। एक क्वेश्चन आप पार्ट 1 से करेंगे, 2 क्वेश्चन पार्ट 2 से और 2 क्वेश्चन आप पार्ट 3 से करेंगे। ठीक है। FIA एक बेहतरीन इदारा है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान में अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है, और इसकी प्रिविलेजेस भी बहुत ज़्यादा हैं और इसकी सैलरीज जो है वो भी बहुत अच्छी हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए आप जो है इसको सब्सक्राइब भी करें। मुख्तलिफ़ टेस्ट के बारे में हम आपको मुख्तलिफ़ किस्म के इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। कोई फिर भी अगर कोई मसला है, कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, तो आप जो है कमेंट्स कर सकते हैं, उसमें मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मटेरियल चाहिए तो वो भी मेरे साथ अवेलेबल है, वो भी आपको मैं सेंड कर सकता हूँ। थैंक यू।